ऋणापेक्षा अतिहीना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दासे, ऋणापेक्षा अतिहीना। सकल सहने बल दिया कर, निज माने स्पृहाहीना। सकल सहने बल दिया कर, निज माने स्पृहाहीना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दासे, ऋणापेक्षा अतिहीना। सकल सम्माने करिते शक्ति, देह नाथे यथा यथा। सकल सम्माने करिते शक्ति, देह नाथे यथा यथा। तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे, अपराध habe हाता। तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे, अपराध habe हाता। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दासे, ऋणापेक्षा अतिहीना। तबे हेन कृपा लभियाए जन, कृतार्थ है बेनाथा। तबे हेन कृपा लभियाए जन, कृतार्थ है बेनाथा। शक्ति बुद्धिहीना आमि अति दीना, करे मोरे आत्मसाता। शक्ति बुद्धिहीना आमि अति दीना, करे मोरे आत्मसाता। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दासे, ऋणापेक्षा अतिहीना। योग्यता विचारे किछु नहीं पाई, तुम्हारे करुणा सारा। योग्यता विचारे किछु नहीं पाई, तुम्हारे करुणा सारा। करुणा ना हैले कांदिया कांदिया, प्राणे न राखी बोआरा। करुणा ना हैले कांदिया कांदिया, प्राणे न राखी बोआरा। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दासे, ऋणापेक्षा अतिहीना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दासे, ऋणापेक्षा अतिहीना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव। निताय गौरा हरि बोल गौरा हरि बोल। निताय गौरा प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वैष्णव ठाकुर की जय, शिलपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। पूनम माता जी आप आ गए क्या? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। पूनम माता जी ने ज्वाइन तो किया है लेकिन बोल नहीं रही है। अब लेफ्ट, अच्छा आ गए। मैं तो जैसे आपको आवाज लगा रही हूँ, आप बोल ही नहीं रहे हो। मैंने सोचा भी प्रोग्राम में बिजी हो आप।
हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम माता जी सभी को। हरे कृष्णा माता जी हाँ जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा हरे कृष्णा। आप अगर मुझे बोलते तो मैं छुट्टी कर देती आज। आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करो। नमस्ते हरे जी माता जी। ये नेट की दिक्कत होगी ना, उनकी आवाज ही नहीं आ रही थी। हाँ जी। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रणाम। नहीं मगर आप मुझे बोल देते कि आज प्रोग्राम में जाना है तो छुट्टी कर लेते आज क्लास की। नहीं हो गया। अच्छा, और तो किसी ने बोला नहीं ना, मैं मैसेज तो कल देख लिया था, फिर मैंने इसलिए डाल दिया मैसेज में का शायद कोई नहीं जा रहा होगा। वो तो मेरे को एकदम अचानक बुला लिया कि चूल्हे पे रोटी बनानी। नहीं, प्रोग्राम तो सभी के लिए था, लेकिन फिर हम लोग भी जा नहीं पाए ना। ये ज्वाइन क्यों ना हो रही है? हाँ हाँ जी, शुरू कीजिए। माता जी कर रही हूँ। ये लीडी आज कैसी हो रही है? अरे आप बोलना माता जी एक बार। हरे कृष्णा। हाँ लीड से ज्वाइन कर रही हूँ माता जी, 1 मिनट रुक जाओ, हो नहीं पा रही। हाँ कर लो। वैसे आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा, अब आ रही है आवाज? अभी भी नहीं आ रही। ब्लूटूथ से ज्वाइन कर रही, शायद ब्लूटूथ से सुन हो रहा गया है। हो गया हो गया हो गया माता जी, हो गया। वैसे ना लक्ष्य डिस्टर्ब होता फिर ज्यादा। अच्छा अच्छा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी के चरणों में। मैं कोशिश करती हूँ, पहले प्रार्थना करते हैं भगवान से कि ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं साधुतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय शिला प्रभुपाद की जय, जय गुरु महाराज की। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी आप ही संभाल लेना। कोई नहीं, आप कीजिए, अच्छे से कर पाएंगे सभी लोग। अब तो सबकी प्रगति हो रही है, मुझे तो सभी का अच्छा लगने लगा, सब अच्छे से कर रहे हैं। शुरू में तो बोलता आप ही तो नहीं था बोल कोई लोगी। भी, बोलने के लिए बोलो तो कहे नहीं हम नहीं बोल सकते। अब तो सभी बोलने के लिए तैयार है, सब बोल रहे हैं, तो आप ही कर पाओगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 गीता का सार श्लोक संख्या 25 श्लोक का उच्चारण करेंगे पहले। अव्ययो वक्ता अयम चिंतयो अयम विकारो कार्यो अयम अच्युते तस्मात् देवं विविद तत्वेनं नानुशोचति तुम अर्हसि। हाँ जी, जो भी श्लोका का उच्चारण करना चाहे कर सकता है बारी बारी से। ठीक है, कीजिए कविता माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। अव्यक्तोऽयं चिन्तोऽयं विकार्योऽयं
विच्युते तस्मादेवं विधित्वेनं नानुशोचितं महर्षि। हरे कृष्ण माता। हाँ जी, हरे कृष्णा। और कोई करना चाहता है तो वो भी करे। हरे कृष्णा माता जी, मैं हाँ जी, दूसरा ठीक। करूंगी, अभी मैं थोड़ी रसोई में थी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आप कीजिए गीता माता जी, आप करना चाहते हैं। हाँ जी, कांता माता जी आप कीजिए। हाँ जी, प्रणाम कीजिए आप। अध्याय 2 श्लोक संख्या 25। अयम् अचित्य अयम् अविकार्य अयम् उच्यते तस्मात् एवं विदित्वा अनुशोचितुम् अर्हसि। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम माता जी, बोलिए। माता जी कोशिश करनी। अव्यक्तो अयम चिन्तयो अयम विकार्यो अयोमुच्यते तस्मादेवं विदितव्यं नानुशोचन्ति तुम हर्षि। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। और कोई श्लोक का उच्चारण करना चाहेगा? हाँ जी, सुमन माता जी कीजिए। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हाँ जी। अव्यक्तो यम चिन्तयतो यम विकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। हरे कृष्ण माता जी। ठीक, हरे कृष्णा। और कोई? हरे कृष्णा माता जी, मैं करती हूँ। हाँ जी, कीजिए। युक्तो अयम् अचिन्त्यो अयम् विकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदितव्यं नानुशोचन्ति अर्हसि। हरे कृष्णा माता ठीक जी। है माता जी। अगर आपको जैसे श्लोक का अच्छे से सीखने हैं कि हम अच्छे से इसको पढ़ पाए, तो आप श्लोक का रिसाइटेशन आप फोन में करेंगे ना, श्लोक का रिसाइटेशन इस अध्याय का, तो वो श्लोक निकल के आ जाता है, नंबर डालेंगे तो आप फिर वो उसके साथ साथ उसको पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से पढ़ना आ जाएगा श्लोक का। ये तो ऐसे आप फोन में कर सकते हैं, ठीक है। अव्यक्तो यम चिन्तयो यम विकार्यो यम मुच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितु महर्षि। सबका हो गया ना? ठीक है माता जी, शुरू कीजिए अब। श्रील प्रभुपाद द्वारा शब्दार्थ और अनुवाद। अव्यक्त्या अदृश्य, अयम यह आत्मा, अचिंत्य कल्पनीय, अयम यह आत्मा, अविकार्य अपरिवर्तित, अयम यह आत्मा, उच्यते कहलाता है, तस्मात् अतः, एवं इस प्रकार, विदित्वा अच्छी तरह जानकर, एनम इस आत्मा के विषय में, ना नहीं, अनुशोचितुम तुम शोक करने के लिए अर्हसि योग्य हो। श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। यह आत्मा अव्यक्त, अकाल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। इसमें ये महत्वपूर्ण शब्द आया अव्यक्त और अकल्पनीय और परिवर्तनीय। तो अव्यक्त का मतलब है जिसे हम जो देखा ना जा सके, और अकल्पनीय का अर्थ है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, मतलब धारणा से अलग हो, एकदम कल्पना, जिसकी कोई कल्पना ना कर सके। और अपरिवर्तनीय, जिसका कोई परिवर्तन ना किया जा सके, जैसे भगवान है, उनका कोई परिवर्तन नहीं किया हो जा सकता, वो पूर्ण है। तो
तो यह जानकर अर्जुन तुम्हें मतलब शोक करने की कोई जरूरत नहीं है कि आत्मा और मतलब आत्मा शरीर है या आत्मा शरीर मारा जाता है, आत्मा नहीं मार जाती। पिछले श्लोक में भी उन्होंने भगवान कृष्ण ने यही समझाया था अर्जुन से कि आत्म शरीर का वध होता है, आत्मा का नहीं होता। जो तुम्हारे परिवर्जन है उनका तुम्हें शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कि पिछले श्लोक में बताया था नैनम छिदन्ति शतराणी कि आत्मा का ना तो सुखाया जा सकता है ना किसी शस्त्र के द्वारा हो सकता है। और 24वें श्लोक में भी यही बताया था। ये 2-3 श्लोक है ना, ऐसे आत्मा के ऊपर अभी और आएंगे, 3-4 ही पीछे जा चुके। और इसमें भी यही बता रहे हैं अभी भगवान अर्जुन से कि तुम मतलब इतना शोक किस लिए कर रहे हो, आत्मा तो ना कभी मरती है ना उनका कुछ होता है। तो आगे श्रील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता, अतः यह अदृश्य है। मतलब पहले भी ये बता चुके हैं कि आत्मा इतनी छोटी है, इतनी सूक्ष्म है कि उसे नहीं देखा जा सकता, किसी यंत्र के द्वारा भी नहीं देखा जा सकता। आत्मा का साइज बताया है उन्होंने, लेकिन एक आत्मा का साइज बाल के 10,000 भाग से भी छोटा है, तो उसको मतलब बाल तो फिर भी दिख जाएगा पर लेकिन आत्मा फिर भी नहीं दिखेगी उस सूक्ष्म यंत्र से भी। और जहां तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। इसको किसी भी चीज के द्वारा आत्मा को सिद्ध नहीं किया जा सकता, बस हमें परमाणु के द्वारा ही, शास्त्रों के द्वारा ही आत्मा को मानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। और इसमें अपरिवर्तन के उसके बारे में भी बताया था कि तुम जीव आत्मा हो और जीव, इसमें यही बताया कि माता जी हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभवज्ञ सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। अवज्ञम का मतलब है इसमें शास्त्रों के आधार पर, हमें शास्त्रों के आधार पर ही मानना पड़ेगा कि आत्मा है और ये शरीर का विनाश होता है, आत्मा ऐसे के ऐसे बनी रहती है, ये हमें मानना ही पड़ेगा। लेकिन हम इसको देख नहीं सकते किसी भी यंत्र द्वारा या कैसे भी साधन। हमें अनेक बातें केवल उच्च परमाणु के आधार पर माननी पड़ती है। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन एक मात्र परमाणु माता ही है। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं ना, एक उदाहरण देके, अगर तुम्हें अपने पिता का पूछना है कि मेरा पिता कौन है, तो अपनी माता के पास ही सीधा जाए और उनसे पूछो, और किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, तो उन्हें पता चल जाएगा कि उनके पिता कौन है, क्योंकि माँ सबसे बड़ा प्रमाण है। इसी प्रकार वेद अध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है। दूसरे शब्दों में आत्मा मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। आत्मा चेतना है और चेतना है, वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा। इसमें ये है कि आत्मा मतलब हमें है ना, ये वेदों के द्वारा ही स्वीकार करना पड़ेगा कि आत्मा का प्रमाण उस वेदों के शास्त्रों के द्वारा ही मिलेगा। और आत्मा एक चेतना है और वह पूर्ण शरीर को ऊर्जा देती है। चेतन जागृतता का ध्यान है, मैं कौन हूँ। चेतना हमें जागृत करती है, वो बताती है कि मैं कौन हूँ।
और चेतना है वो हमारे पूरे शरीर में ऊर्जा देती है। जैसे अगर हमारे शरीर से आत्मा निकल जाएगी तो हमारे अंदर चेतना भी नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे पैर हाथ कुछ भी नहीं मिलेंगे। आत्मा से ही हमें पूरे शरीर में ऊर्जा मिलती है, आत्मा या चेतना से। आत्मा से शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते, मूलभूत अकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अनुरूप है। परमात्मा तो पूर्ण है और जो हम हैं वो छोटे अणु हैं। परमात्मा तो अपना पूर्ण विस्तार कर लेते हैं, लेकिन हम छोटे अणु हैं, हमारी मात्रा उनसे बहुत कम है, सीमित है। अति सूक्ष्म अवकारी होने के कारण अंततः आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। यही भाव वेदों के भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। किसी बात को दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। जो भी कोई बात शास्त्रों में बार बार आती है, बताई जाती है, उसकी हमें कोई भी गलती लगर वगैरह, उसे हमें उसे समझना, उसे स्वीकार कर लेने में ही समझ लेना चाहिए उसको। जो बार बार एक चीज आ रही है, बार बार वही भगवान जी बोल रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा है, ये है, तो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। ये बिगर किसी गलती को निकाले हुए इसको समझ लेना चाहिए, शास्त्रों में जो बार बार इसका उदाहरण दिया जाता है। तो माता जी मुझे तो इस श्लोक में यही आया है सही है बताने माता के जी, लिए। अच्छे सही समझा रही हैं आप सब कुछ सही समझा रही हैं। अब फिर दूसरा देख अगर लेना। दूसरा शुरू कीजिए आप। दूसरा श्लोक करूं माता जी? हाँ जी बिल्कुल। माता जी आपका अनम्यूट माता जी का है अनम्यूट। अभी। माता जी आपका अनम्यूट है। हाँ हाँ हाँ, मैंने किया है माता जी जानबूझ के, मैंने किया हुआ था अनम्यूट, म्यूट किया हुआ था। आप कर सकते हैं श्लोक का दूसरा। जी माता जी। अर्थ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तदापि त्वं महाभावो नैनम सोचितुम अर्हसि। श्लोक संख्या 36। हरे कृष्णा माता जी करूं? हाँ जी बिल्कुल कीजिए। अथ चैनम नित्ये जातं नित्यं वा मनयसे मर्तं तथापि तवं महाभावो नैनं शोचित्वमर्हसि। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, मैं भी करूं? हाँ जी सब कीजिए बारी बारी। अथ च एनं नित्य जातं नित्यं वा मान्यसे मृतं तथापि तवं महाभावो नैनं शोचितुम अर्हसि। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी और कोई? हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी हरे कृष्णा पढ़िए। अतिचैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मर्तं तथापि तवं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। हरे कृष्ण माता जी। जी हरे कृष्णा। हाँ जी कीजिए सुमन माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी हरे कृष्णा। अच्छैनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। हरे कृष्णा माता जी। सभी का हो गया? और किसी को करना है? सबका हो गया? हरे कृष्णा माता जी, मैं करूं? हाँ जी कीजिए बिल्कुल। अर्थ चैन नित्य जात नित्य वा मन से मूर्तम तथापि तन्महाबाहो नैन शोचितुमर्हसि।
ठीक है माता जी। और कोई? सबका हो गया? जो और कोई करना चाहता है अभी? अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम सोचितु महर्षि। ठीक है, अभी और शुरू कीजिए माता जी आप। सभी का हो गया। हरे कृष्णा माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही माता जी। म्यूट कर रखा है। माता जी म्यूट हो। मन से तुम ऐसा सोचते हो तथा फिर भी तुम महाभाव ना कभी नहीं ऐसा आत्मा के देखने में तो जिससे तुम शोक करने के लिए अर्थ योग्य हो। अनुवाद किंतु यदि तुम सोचते हो कि आत्मा का जीवन महाभाव तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। भगवान यही समझा रहा है जो किसी ने शोक करने में तुम्हारा कोई कारण नहीं, क्योंकि ये शरीर आत्मा नहीं पर बार बार यही समझाने तो बार बार यही समझा रहे ना उनको कि आप शोक मत करो। हर शोक में ये कह रहे हैं भाई शरीर मरता है, आत्मा का शरीर कभी मर जाता है, मतलब लेकिन अर्जुन नहीं भगवान। तो फिर इसलिए ये बोल रहे हैं कि भगवान ये समझाना चाह रहे हैं भगवान धारणा करने के के बाद परमाणु को भी मारे और शरीर बन जाता है कि उनके शरीर क्या बदल जाएगा। लेकिन भगवान के बार बार ये जा रहे हैं महाभाव ऐसा आ रहा है जो के समान यह शरीर बड़े आत्मा पुराना धारणा की जा रही है से पहले से चला रहा है। सबके मन में अलग अलग सोच है, सब अलग अलग सोचते हैं कि धारणा है कि कोई कहते आत्मा शरीर कोई शरीर आत्मा मन कोई अलग शरीर है, सबकी धारणा अलग अलग है। वो यानी वो और उनका ये नहीं मना था कि जो आत्मा है वो भगवान साथ मिल जाएगा, लेकिन ये नहीं है। दादा जब भगवान ने ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान के अंदर दे दिया गया था, दार्शनिक विद्वान थे। ये बोला गया भगवान दे दिया गया था, मतलब हर के बाद उन दो शब्दों के नाम आए दार्शनिक लोग तथा आशिक नाम से जाना चाहते थे। लोग मानते आ रहे हैं शरीर से आत्मा है और भगवान भगवद गीता से शरीर से आत्मा है और यही सुनने वाले यही समझते हैं कि शरीर और आत्मा एक है, उनका आत्मन हो जाता है और शरीर एक आत्मा में भी जाता है।
तो ये है ऐसे दाराने का मत है कि जीवन की लक्ष्य भौतिक संयोगों की एक परिपक्व व्यवस्था से ही विकसित होते हैं। परिपक्व होती है तो मेरे नाना है और आधुनिक भौतिक विज्ञान तथा भौतिकवाद भी ऐसे होते हैं। उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है और एक ऐसी है कि जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों के समूह से जीवन के लक्षण विकसित होते हैं। बौद्धिक विज्ञान की सतह शरीर है रासायनिक तत्व से बना हुआ है। हमारा शरीर पांच शरीर है भौतिक शरीर भगवान पंचतत्व से बना है। आकाश वायु जल और पृथ्वी से और बहुत रासायनिक शरीर बनाया है। अमेरिका लक्षण होते हैं। विज्ञान की दर्शन पढ़ा रहा है। इसमें से ये भी बता रहे हैं कि उन्होंने किया था कि अमेरिका में जब वो प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने ये बोला था, ये काफी पुरानी बात है कि जो भौतिक लोग हैं वो आध्यात्मिक मुकुटा पहन के भौतिक जगत में प्रचार कर रहे हैं। आध्यात्मिक लोग भौतिक लोग आध्यात्मिक मुकुटा पहन के वो प्रचार कर रहे हैं। धन्यवाद। और धन्यवाद वो जो आंदोलन कर रहे हैं। यदि अर्जुन आत्मा में विश्वास होता था क्या था कि वे व्यवहार का दंड नहीं होता है तो उसे शेष का कोई कारण नहीं है। अगर अर्जुन को विश्वास होने मतलब जैसे कि शरीर मरने परिवर्तन तो उसे शोक करने की क्या जरूरत है। ऐसे तो जैसे कि कोई नहीं, आप जितना समझा पा रहे जैसे कि हम उसमें कुछ गिर गया जाता है, थोड़ा गिर जाता है तो लगता है कि ये रसायन गिर गया क्या तो हम माथा बड़े बैठेंगे ये रसायन गिर गया नहीं करता। तो ऐसे से बोलने से कि करने की कोई व्यवस्था नहीं है। तुम अपना कर्म कार्य करो, तुम्हें युद्ध करना है। भाषिक दर्शन के अनुसार आत्मशरीर के अक्षर होने के लिए हो जाता है। अच्छा एक दिशा में वैदिक मान्यता को स्वीकार करता है कि आत्मा अस्तित्व है या आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। इसलिए कोई कारण था। इस सिद्धांत के अनुसार की प्रकार में प्रत्येक उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं। अतः ऐसी घटनाओं के लिए ईश्वर करने कोई व्यवस्था नहीं है। इसमें आते हैं दर्शन को शोक करता है तो ऊपर कर आप अपने जाके आया कुछ करता है तो अर्जुन में शोक करने की कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं होता, शोक करने की व्यवस्था नहीं है। यदि आत्मा का संवर्धन नहीं होता तो अर्जुन को अपने पिता माता का करके पापा का दंडने को
अर्जुन का कर्म सिद्धांतों को पालन करते रहना ही उनके लिए ये श्लोक था। भगवान कृष्ण ने वो अर्जुन को मारते हुए बोला था कि महाभाव तुमने ये तुम चुप कर गए हो, तुम्हारे शक्तियाँ हो, तुम्हें ये युद्ध मतलब युद्ध करना चाहिए, ये का पालन करना चाहिए। हरे कृष्ण माता नहीं माता जी, आपने अच्छे से समझाने का प्रयास किया। तो एक बार सब अनम्यूट करके माता जी का धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे। माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपने अच्छे से समझाने का प्रयास किया इसको, बहुत अच्छा माता जी। तो जो पहला ये श्लोक था 25वां, इसमें क्या बताया कि यह आत्मा अव्यक्त है, अकल्पनीय है तथा अपरिवर्तनीय है। ये तीन बातें बताई हैं आत्मा के बारे में कि आत्मा अदृश्य है, उसको हम देख नहीं सकते। आत्मा अकल्पनीय है, हम वो कल्पना भी नहीं कर सकते कि आत्मा ऐसी होगी, आत्मा वैसी होगी, ये हमारी कल्पना से परे है। अपरिवर्तनीय है, यानी इसमें कोई परिवर्तन भी नहीं होता है। तो यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं यहाँ पर कि तुम्हें ये शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा का जो साइज है इतना छोटा है, जैसे बताया कि अग्रभाग के 10,000 में हिस्से के बराबर है, तो उसको हम देख ही नहीं सकते। तो इसलिए यहाँ पर बाजी समझा रहे कि कोई भी कैसा भी जो है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप बन जाए, हम किसी भी माइक्रोस्कोप से आत्मा को नहीं देख सकते, क्योंकि आत्मा है इतनी छोटी, एक अणु है, बिल्कुल अणु के बराबर है, इतनी बिल्कुल बिंदु से भी छोटी है आत्मा। तो हम उसको किसी भी यंत्र के द्वारा हम उसको देख नहीं सकते हैं। तो अगर हम उसको देख नहीं सकते तो हमारा क्या कार्य कि हमें जो शास्त्रों में हमें बताया गया है, वेदों में जो हमें बताया गया है, हमें उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि वेदों में जो भी बताया है वो भगवान के द्वारा ही हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, क्योंकि भगवान के श्वास से ही सारे वेद आए हैं और वेद व्यास जी ने इनको लिखित रूप में हमें दिया है। तो इसलिए हमें जो वेदों में जो भी कुछ हमें उसी को स्वीकार करना चाहिए, अपने मनगढ़ंत तरीकों से कुछ नहीं अंदाजा लगाना चाहिए कि ना ये ऐसी होगी वैसी होगी, इसमें ऐसा होगा। जो साइंटिस्ट है वो अपने अपने तर्क लगाते रहते हैं आत्मा के बारे में, उन्हें ज्ञान नहीं है लेकिन फिर भी वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कुछ कुछ। तो जैसे इसमें आगे बताया है कि यदि हम पिता के बारे में जानना चाहते तो अपनी माता से पूछ सकते हैं, और हम किसी पड़ोसियों से पूछने जाएंगे या हम कोई टेस्ट करेंगे तो उसमें हमारा समय भी बर्बाद होगा और हमें पैसे भी खराब होंगे। तो इसलिए हमें अपनी माता से पूछ लेंगे तो माता हमें 1 मिनट में बता देगी कि तुम्हारे पिता कौन है। तो जो शास्त्र है वो हमारी माता के समान है। अगर हमें भगवान के बारे में कुछ भी जानना है या आत्मा के बारे में कुछ भी जानना है तो हम शास्त्रों से उसके बारे में जान सकते हैं, बजाय कि हम किसी दूसरे से पूछते रहें। तो इसलिए हमें शास्त्रों से ही जानना चाहिए। और आत्मा में जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है। बस इसमें यही है, कुछ ज्यादा तो कुछ है नहीं इसके अंदर। जो आत्मा है वो इतना सूक्ष्म आत्मा है, अविकारी होने के कारण, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, फिर भी वो अनंत आत्मा यानी भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। कभी कोई ये सोचे कि आत्मा भी अविकारी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, भगवान में भी कोई परिवर्तन नहीं होता तो भगवान के समान है, नहीं। चाहे उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता लेकिन फिर भी वो भगवान के तुल्य नहीं माना जा सकता आत्मा को। आत्मा आत्मा है और परमात्मा परमात्मा ही है। तो यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। किसी बात का दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। जब बार बार एक ही बात के बारे में बताया जा रहा है तो हमें उसमें उस सत्य को मान लेना चाहिए, क्योंकि बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। तो हमें उसमें कोई त्रुटि नहीं है तो उसको अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि वेदों में जो भी कुछ बताया है वो भगवान से ही आ रहा है। तो उसको हमें समझने का प्रयास करना चाहिए, ना कि अपना कुछ अलग से हम उसमें अंदाजा लगाते रहें।
मन गढ़ंत तरीकों से इसको समझने का प्रयास करें। तो अगला श्लोक था 26वां। 26वें में बताया कि किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है, सदा मरता है, तो ये महाबाहु तुम्हें शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो फिर भगवान क्या कहते हैं कि भगवान अर्जुन की बात को ही सोचते हैं। भगवान कहते हैं ठीक है, चलो तुम मानते हो कि आत्मा का जन्म भी होता है और आत्मा की मृत्यु भी होती है, हम चलो मान लेते हैं इस चीज को। दिखाना पड़ेगा, बहुत एक साथ गले में खांसी हो गई। तो फिर भी इसके लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम आपकी बात को ही मान ले कि आत्मा का जन्म भी होता है, आत्मा की मृत्यु भी होती है, फिर भी शोक करने का कोई अर्थ नहीं है कि हम शोक करें। तो सदा से दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बोधों के ही समान यह नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। यानी दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग है जो कि बोधों की तरह, जो बौद्ध धर्म है वो शून्यवादी है। यानी वो मानते ही नहीं है कि आत्मा या भगवान अलग अलग है, ऐसा कुछ नहीं मानते। वो कहते हैं सब कुछ शून्य है, बस सब कुछ शून्य है। और जैसे ये जो शरीर है, हमें मतलब जो भी दुख है हमारे जीवन में, इस शरीर के कारण है। जैसे इस शरीर को ही खत्म कर देंगे तो सारे दुख अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। यानी हम जिस घर में रह रहे हैं, उस घर के मकान मालिक से हमें कुछ परेशानी है, तो क्यों ना हम घर को ही तोड़ दें, तो फिर हमारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। तो ये उनका सोचना है बौद्ध धर्म वालों का। यानी शून्य मानते वो सब कुछ, कि अभी हम हैं और जैसे हमारी मृत्यु होगी तो यानी आत्मा भी मर जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ शून्य हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। उनका ये सोच है उनकी। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भगवद गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्यमान थे। यानी जब भगवान ने गीता का उपदेश दिया अर्जुन को, तो उस समय भी ऐसे दार्शनिक थे। यानी दो दल थे उनके, एक को लोकायतिक बोलते हैं और दूसरे को वैभाषिक। तो दो प्रकार के दार्शनिक थे उस समय भी, जिनका मत क्या था कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की परिपक्व अवस्था में ही घटित होते हैं। जो जीवन के लक्षण है, जीवन के लक्षण का यहाँ अर्थ दिया है आत्मा। आत्मा यानी जीवन का लक्षण, यानी जो आत्मा है वो भौतिक संयोग की परिपक्व अवस्था में, परिपक्व अवस्था होती है बिल्कुल प्रौढ़ अवस्था यानी पकी हुई अवस्था में, कि उस अवस्था में जो है ये आत्मा के लक्षण घटित होते हैं भौतिक संयोग के कारण। उनका ये मानना, वो ये इस चीज को नहीं मानते कि हाँ आत्मा जो है पहले थी, है और हमेशा रहेगी। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। आत्मा को हम देख नहीं सकते, आत्मा को हम काट नहीं सकते, आत्मा को पिघला नहीं सकते, आत्मा को गीला नहीं कर सकते, इस चीज को नहीं देखते। वो कहते हैं कि परिपक्व अवस्था में ये आत्मा जो है भौतिक संयोग के कारण होती है, बस भौतिक संयोग के कारण ही घटित होती है, और कुछ नहीं सोचते वो। उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है, और एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों के संयोग से जीवन के लक्षण विकसित हो उठते हैं। यानी वो क्या सोचते हैं कि जो ये शरीर है भौतिक तत्वों का संयोग है, कुछ भी हम भौतिक पदार्थ हमने कुछ लिया, उसको मिलाया तो ये इससे बन गया। और एक समय ऐसी अवस्था आती है जब भौतिक और रासायनिक तत्वों के संयोग से जीवन के लक्षण विकसित हो उठते हैं। यानी हम कुछ भौतिक और कुछ रासायनिक तत्वों को जब मिलाते हैं तो क्या है, आत्मा विकसित होती है, जीवन के लक्षण यानी आत्मा विकसित होती है। उनका ये सोचना है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हम कुछ कितने भी भौतिक रासायनिक कुछ भी हम तत्व मिला ले, हम आत्मा उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। हम कोई नकली शरीर तो भले ही बना ले, जैसे कि आजकल YouTube पे देखने में आता कि नकली बच्चे बन रहे हैं प्लास्टिक के, तो इस प्रकार से हम कोई प्लास्टिक के या किसी और मटेरियल के बना सकते हैं, लेकिन उसमें जान नहीं डाल सकते हैं, उसमें आत्मा नहीं डाल सकते हैं। चाहे हम कितने ही एक्सपेरिमेंट कर ले, कुछ भी कर ले, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये उन लोगों का मत है। नृतत्व विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है। और जो नृतत्व विज्ञान है ये कौन सा विज्ञान है, मनुष्यों को समझने का विज्ञान बोला जाता है इसको। नृतत्व मनुष्य को समझने का विज्ञान है ये, यानी ये इसी दर्शन पर आधारित है। उनका भी यही दर्शन है कि आत्मा जो है भौतिक और रासायनिक तत्वों के संयोग से विकसित होती है। उनका भी यही मत है। संप्रति अनेक छद्म धर्म जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है, इसी दर्शन का पालन करते हैं। तो प्रभा जी यहाँ समझा रहे हैं, प्रभा जी ने ये बुक
लगभग 55 से 60 वर्ष पहले लिखी होगी। तो वो समझा रहे कि इस समय या आजकल, संप्रति का मतलब है इस समय या आजकल, अनेक छद्म धर्म यानी धोखा देने वाले नकली धर्म जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है, इसी दर्शन का पालन करते हैं। अब अमेरिका में उस समय काफी ऐसे धर्म थे जो कि नकली थे, जो ऐसे ही नकली प्रचार कर रहे थे, और साथ ही शून्यवादी अभक्त बोधों का अनुसरण करते हैं। और जो शून्यवादी अभक्त बोधों का अनुसरण करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो शून्यवादी हैं, बौद्ध धर्म के लोग क्या है, शून्यवादी को है, वो शून्य को मानते हैं, सब कुछ शून्य है। तो इसलिए कुछ लोग उनका अनुसरण करते हैं, यानी उनके अनुसार उस चीज को मानते हैं या उनके अनुसार चलते हैं, ऐसे कुछ लोग हैं। तो यदि अर्जुन को आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था, तो यह भगवान कह रहे कि यदि अर्जुन को आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था, तो जैसा कि वैभाषिक दर्शन में होता है, तो भी उसके शोक करने का कारण नहीं था। अगर अर्जुन सोचता कि आत्मा को कोई अस्तित्व नहीं होता, वो उसमें विश्वास नहीं करता, तो भी फिर शोक करने का कोई कारण नहीं था। यदि उसकी जो सोच है, उसका मत वैभाषिक जो दार्शनिक है उनके जैसा है, तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं था। कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता। अब कोई भी मनुष्य है, रसायनों का कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है प्रयोगशाला में, और थोड़ा सा उसका रसायन जमीन पर गिर जाए, तो क्या वो उसके लिए शोक करेगा, हाय ये रसायन जमीन पर गिर गया? कोई शोक नहीं करेगा। तो इसलिए भगवान यह सब समझा रहे हैं कि अगर तुम्हारा सोच ये भी है, ठीक है, कि वह अस्तित्व नहीं होता, तो भी अगर कोई थोड़ा सा रसायन गिर जाए तो उसके लिए कोई शोक नहीं करता, तो फिर तुम यदि किसी की मृत्यु हो जाए, तुम उसके लिए शोक क्यों कर रही हो? तथा अपना कर्तव्य पालन त्याग देता है। यानी कोई इतने थोड़े से शोक के लिए, थोड़ी सी उसका थोड़ा रसायन गिर जाए या किसी की मृत्यु हो जाए, तो उसके लिए वो शोक नहीं करता है। तो तुम क्यों शोक कर रहे हो? तुम क्यों अपना कर्तव्य पालन है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, उसको क्यों त्यागने का प्रयास करे, क्यों त्याग रहे उसको? दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए न जाने कितने टन रसायन फूंक देते हैं। अब दूसरी ओर जो आधुनिक विज्ञान है, वैज्ञानिक युद्ध में, यानी कोई भी युद्ध होता है शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए, तो कितने टन रसायन फूंक देते हैं, यानी कितने टन रसायन उसके कार्य में, युद्ध है तो उसके लिए कुछ ना कुछ बनाते हैं, कोई अस्त्र वगैरह, अस्त्र शस्त्र कुछ करते हैं, तो उसके लिए कितना रसायन फूंक देते हैं। तो उसके लिए वो शोक तो नहीं करते कि हमने इतना सारा रसायन लगा दी तो शोक करेंगे। जैसे माता जी ने बताया था कि इसमें ये भी ले सकते हैं कि मान ली थोड़ा सा रसायन से कोई शोक नहीं करेगा, यानी इतने सारे मच्छर हैं, इतनी सारी मक्खियां, तो कितने सारे कीट पतंगे मरते हैं, है ना, तो कोई क्या उनके लिए कोई शोक करता है? कोई शोक नहीं करता कि हाय इतनी सारी चींटियां मर गई, या इतनी सारी मक्खियां मर गई, या इतने सारे पशु मर गए, कोई किसी के लिए शोक नहीं करता। तो फिर अर्जुन तुम इसके लिए शोक क्यों कर रही हो? वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो जाता है। और जो वैभाषिक दर्शन है उसका क्या मत है कि आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो जाता है। जैसे शरीर की मृत्यु होती है तो आत्मा भी लुप्त हो जाता है, आत्मा का भी कोई अस्तित्व नहीं रहता है। अतः प्रत्येक दशा में चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करता कि अणु आत्मा का अस्तित्व है, या कि वह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, तो उसके लिए शोक करने का कोई कारण न था। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि चाहे कोई सी दशा में, किसी भी दशा में, प्रत्येक दशा में, चाहे वो वैदिक मान्यता को स्वीकार करता है कि अणु आत्मा का अस्तित्व है, या वो उसे स्वीकार नहीं करता, तो फिर भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं, जैसे कि हमने पहले बताया कि इतने सारे जीव उत्पन्न भी होते हैं और नष्ट भी होते हैं, जैसे चींटियां, मच्छर, सभी की मृत्यु भी होती है और नष्ट वो पैदा भी होते हैं। तो अतः ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या हम इसके लिए कोई शोक करते हैं? नहीं करते। अब जैसे कि ये लाइट जली हुई है बाहर, स्ट्रीट लाइट है, तो कितने सारे मच्छर इसमें आप देखते हैं कि वो मच्छर ऐसे हैं कि उसी समय पैदा भी होंगे और उसी समय वो सारे काम उनके थोड़ी देर के अंदर उनके बच्चे भी हो लेंगे और उनकी मृत्यु भी हो जाएगी। इतनी देर का समय होता है जो पतंगे बोलते हैं जिनको, जो कि लाइट में आते हैं, तो कितना कम जीवन होता है उनका, उनके सारे काम हो जाएंगे इतनी सी देर में। तो क्या कोई शोक करता है कि हरे इतने सारे मच्छर मर गए या इतने सारे पतंगे मर गए? कोई शोक नहीं करता। यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पितामह तथा गुरु के वध करने के पाप फलों से डरने का कारण न था। अब अर्जुन जब आत्मा के अस्तित्व को मानता ही नहीं है, तो पुनर्जन्म को मानता ही नहीं है,
कि आत्मा का भी पुनर्जन्म नहीं होता, तो फिर अर्जुन को उनके लिए शोक करने की क्या आवश्यकता है पितामह के लिए? क्यों, जब उनका जन्म ही नहीं होता तो क्यों कोई उनसे बदला लेने तो आएगा नहीं। अब दोबारा तो जन्म होगा नहीं तो कौन उनसे बदला लेगा? तो वो मार भी देगा तो क्या फर्क पड़ जाए? कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, कोई कुछ कहने वाला है ही नहीं उनको कि वो दोबारा से आके उसे कुछ बोलेंगे, तो फिर भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो उसे क्यों पाप फलों से डरना है? जब सब कुछ खत्म ही हो जाना है तो क्यों पाप फल से डरना है? वो भी मर जाएगा, मतलब पितामह की मृत्यु हो जाएगी, या सारे सैनिक मारे जाएंगे, या गुरुदेव मारे जाएंगे, कोई भी मारे जाएगा, तो उसे पाप से डरने का मतलब ही नहीं है। जब कुछ पुनर्जन्म होता ही नहीं है आत्मा का, तो क्यों पाप फल से डरता है वो? किंतु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग पूर्वक महाबाहु कहकर संबोधित किया। अब कृष्ण ने कमेंट पास किया, यानी व्यंगता से हंसते हुए उनसे कहा कि ये महाबाहु, महान भुजाओं वाले, शक्तिशाली, कुछ ऐसा था ना इसका, क्योंकि उसे वैभाषिक हाँ जी मतलब शूरवीर था ना माँ बाप का, तू इतना शक्तिशाली है। तो फिर वो कहते हैं कि क्योंकि, हाँ जी, क्योंकि उसे वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था जो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल था। अब जो अर्जुन है उसको वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था क्योंकि वो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल था, यानी वो उसके पक्ष में नहीं था। प्रतिकूल यानी वो उसके विपक्ष में था। तो जो चीज भक्ति के प्रतिकूल है हमें उसे ग्रहण नहीं करना, जो भक्ति के अनुकूल है उसको हम ग्रहण करते हैं। तो ये वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल था ये वैभाषिक सिद्धांत, तो इसलिए अर्जुन को ये पसंद भी नहीं था, स्वीकार नहीं था। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति था, क्योंकि अर्जुन क्या था, क्षत्रिय था, तो वैदिक संस्कृति से ही उसका संबंध था, उसी को वो मानता था। वैभाषिक और लोकायुक्त सिद्धांत को नहीं मानता था, और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उसके लिए शोभनीय था। और जो वैदिक सिद्धांत है उनका पालन करते रहना उसके लिए शोभनीय था, यानी उसके लिए शुभ था, अच्छा था उसके लिए। तो ये इसमें बताया गया है। इसमें थोड़ा सा ना साइंस का जो स्टूडेंट होगा ना वो इसको अच्छे से समझा पाएगा, जो ये पैराग्राफ है ना। जी माता जी, वो प्रभु जी बता रहे थे साइंस का, पर मेरे समझ में नहीं आया, मैंने भी नहीं लिखा उसको, मतलब साइंस का जो स्टूडेंट है वो इसको अच्छे से समझा सकता है। तो हम लोग साइंस के स्टूडेंट नहीं है, हम तो आर्ट्स से पढ़े हुए हैं, तो जितना समझ आया मैंने उसको बताया। बाकी आपको अगर ज्यादा डिटेल में जाना है तो आप उस पे गूगल पे देख सकते हैं इसके बारे में कुछ भी। नहीं माता जी, हमारे लिए क्योंकि उन्होंने साइंस के बारे में कुछ कई वर्ड बताए थे, लेकिन मैंने भी नोट नहीं किए क्योंकि हमारी समझ से परे है वो, हम लोग नहीं समझ पाएंगे। बस आत्मा को समझ जाए अर्जुन की तरह, तो वो ही बहुत है हमारे लिए बस। तो ये तो ऐसे दिया है, इसको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ आत्मा के बारे में समझना है, आत्मा परमात्मा के बारे में। ये तो उन्होंने समझाने के लिए, मतलब इस सिद्धांत को समझाने के लिए कुछ ना कुछ उदाहरण तो देते ही हैं, तो इस प्रकार से कुछ उदाहरण दिए हुए हैं कि इसके अनुसार हम समझ जाएं। तो ठीक है, सभी को समझ आ गया? अगर किसी को समझ नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं, फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। हाँ जी, हरे कृष्णा माता जी बोलिए। माता जी सबको समझ में आ गई। नहीं, कविता माता जी बोल रही है। हाँ जी बोलिए। माता जी जैसे ये एग्जाम्पल दिए, एक तो रासायनिक चीजों का, दूसरा ये कीट पतंगों का, और ये जैसे बता रहे हैं कि भाई रासायनिक चीजें बिखर जाती है, उनका शोक नहीं करना, कीट पतंग इतने मरते, तो इनका कंपैरिजन अपने सगे संबंधियों से कैसे करें? हाँ, तो वो समझा रहे हैं ना, वही तो समझा रहे हैं उनको कि हमें शोक नहीं करना चाहिए, किसी के लिए भी शोक नहीं करना चाहिए।